हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। रिसेंटली 15 अगस्त 2022 में इंडिया ने अपने इंडिपेंडेंस के 75 साल कंप्लीट करे। इस मोमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए मोदी जी ने हर घर तिरंगा कैंपेन लॉन्च करा। इस कैंपेन का ऑब्जेक्टिव था हर घर के रूफटॉप पर हमारे देश का तिरंगा लहराए और भारतवासी तिरंगे से और ज़्यादा जुड़ पाए। पर कैसे बना तिरंगा हमारे देश का झंडा? क्या कुछ मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। द फ्लैग शो में टन 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 इंडिया को एक नेशनल आइडेंटिटी की ज़रूरत थी जो हर इंडियन को एक साथ जोड़े और ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट स्ट्रांगली स्टैंड करवाए। और ये नीड साल 1905 के बंगाल पार्टीशन के बाद भारत की ज़रूरत बन गई। इस पार्टीशन के अगेंस्ट इंडिया की फेमस फ्रीडम स्ट्रगल स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुई, जिसका एम था फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करना और खादी से बने कपड़ों को अपनाना। स्वदेशी मूवमेंट जिसने ब्रिटिशर्स की नाक में दम कर दिया था और उनकी ईगो को हर्ट कर दिया था, उसी स्वदेशी मूवमेंट की फर्स्ट एनिवर्सरी पर लॉन्च हुआ वंदे मातरम फ्लैग, जो कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर में ही लॉन्च हुआ। उसी बंगाल में जिसका पार्टीशन हो चुका था, जिस पार्टीशन को ब्रिटिशर्स ने 1911 में रिवर्स कर दिया था। इसी फ्लैग ट्रेडिशन को आगे ले जाते हुए मैडम बीकाजी कामा ने स्टुटगार्ट जर्मनी में कैलकाटा फ्लैग का ही डिफरेंट वर्जन प्रेजेंट करा था। ये फ्लैग किसी भी फॉरेन कंट्री में फहराए जाने वाला भारत का पहला फ्लैग बना। सन 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बसंत ने होम रूल मूवमेंट स्टार्ट करी। इस मूवमेंट का मोटिव था ब्रिटिश एम्पायर के अंडर इंडिया के लिए सेल्फ गवर्नेंस अचीव करना। इस मूवमेंट को पॉपुलराइज करने के लिए ये फ्लैग लॉन्च करा गया। ये फ्लैग पहला ऐसा फ्लैग बना जिसको ऑफिशियली कोर्ट ऑर्डर के थ्रू बैन करा गया। बहुत सारे फ्लैग लॉन्चेस के बाद भी कोई फ्लैग नेशनली पॉपुलर नहीं हो पाया। ईयर 1921 में गांधी जी ने अपने आर्टिकल में नेशनल फ्लैग की नीड और इम्पोर्टेंस को हाईलाइट किया और इसी वजह से उन्होंने पिंगाली वेंकैया को एक फ्लैग डिज़ाइन करने को बोला। इनिशियली फ्लैग में सिर्फ 2 कलर्स थे, रेड और ग्रीन, पर बाद में वाइट कलर को भी ऐड करा गया। चरखा जो हमारी इंडिपेंडेंस स्ट्रगल का कॉर्नरस्टोन था, उसको इन फ्लैग्स में भी प्रोमिनेंटली डिस्प्ले करा गया। 13 अप्रैल 1923 जलियांवाला बाग मैसेकर के 4 ईयर्स की एनिवर्सरी पर मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए कांग्रेस पार्टी ने नागपुर में मार्च निकाली और अपने झंडे को फहराया। ब्रिटिशर्स ने इस मार्च में शामिल होने वाले बहुत सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया। नागपुर इंसिडेंट ने शो किया कि ब्रिटिशर्स इंडिया की नेशनल आइडेंटिटी से बहुत अनकंफर्टेबल हैं और इसी रिएक्शन को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने फ्लैग सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट करी। इस सत्याग्रह का मोटिव था झंडा लहराकर ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट पीसफुल सिविल डिसोबीडियंस शो करना।
फ्लैग सत्याग्रह ने इंडिया की डाइवर्स सोसाइटी को साथ जोड़ने में हेल्प करी और नेशनल फ्लैग मूवमेंट को पॉपुलर बनाया। इसी के चलते ईयर 1931 में स्वराज फ्लैग कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल फ्लैग बन गया। इस फ्लैग में एक चेंज था, लाल रंग की जगह अब केसरी रंग ने ले ली थी। स्वराज फ्लैग सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ब्रिटेन में भी हलचल मचा रहा था। ब्रिटिश पार्लियामेंट इस फ्लैग के पब्लिक यूज से बहुत परेशान थी। ब्रिटिशर्स ने इंडियन म्यूनिसिपैलिटीज़ को धमकी दी कि इस फ्लैग का यूज़ रोका जाए, नहीं तो तुम्हारे पैसे रोक दिए जाएंगे। पर कहाँ कोई हिंदुस्तानी ब्रिटिशर्स की धमकियों से डरने वाला था। इंडियन फ्रीडम फाइटर्स के कांस्टेंट स्ट्रगल और रेजिस्टेंस से ब्रिटिशर्स के सिर ही नहीं, झंडे भी झुक गए थे और फाइनली उन्होंने इंडिया छोड़ने का डिसीजन लिया। इंडिया के इंडिपेंडेंस से लगभग 2 मंथ्स पहले नेशनल फ्लैग सेलेक्ट करने के लिए एक कमेटी बनाई गई और 14 जुलाई 1947 को इस कमेटी ने कांग्रेस पार्टी के फ्लैग को कुछ चेंजेस के बाद नेशनल फ्लैग बनाने के लिए रेकमेंड करा। इंडियन फ्लैग में अब चरखे की जगह अशोका चक्र ने ले ली थी और इस बात को भी क्लियर किया गया कि फ्लैग के कलर्स का किसी भी धर्म से रिलेशन नहीं है। जवाहरलाल नेहरू जी ने 22 जुलाई 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में फ्लैग्स का रेजोल्यूशन प्रपोज करा और बिना किसी ऑपोजिशन से ये रेजोल्यूशन पास हो गया। बन चुका था तिरंगा भारत की पहचान। सो ये थी इंडियन फ्लैग की स्टोरी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, अपना फीडबैक देने के लिए कमेंट करें और ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। टाटा, बाय बाय, गुड बाय, पीस।